जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कई नौजवान मसीही युवकों द्वारा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है, क्या स्वप्न दोष पाप है? आज अनेक मसीही युवकों में यह एक ज्वलंत प्रश्न बन गया है। दोस्तों, मसीही युवक जानना चाहते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आज यह विषय जवानों के आत्मिक जीवन में बाधा का कारण भी बन गया है। साथ ही आज इसके कारण कई विश्वासी युवक अपने आप को दोषी अनुभव करके आत्मग्लानि की भावना से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिब्लिकल उत्तर उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वप्न दोष या रात्रि श्राप के विषय में बाइबल स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन प्रदान करती है। दरअसल रात्रि श्राप का होना किसी भी प्रकार का कोई यौन रोग या दोष नहीं होता है। इसलिए रात्रि श्राप को किसी भी प्रकार से स्वप्न दोष नहीं कहा जा सकता। यह तो कुछ नीम हकीमों द्वारा अपनी दुकानें चलाने के लिए इजाद किया गया एक शब्द मात्र है। कुछ लोग रात्रि श्राप को एक बहुत बड़े यौन रोग का लक्षण मानते हैं, जिसका इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है। परंतु दोस्तों, चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि रात्रि श्राप कोई यौन रोग नहीं है, बल्कि यह एक नैसर्गिक क्रिया है जो सभी किशोरों में सामान्य रूप से पाया जाता है और इसके होने से शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसके लिए दोस्तों, साफ सफाई के नियमों के अलावा किसी भी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रात्रि श्राप का होना कोई यौन रोग नहीं है, बल्कि इसका न होना एक गंभीर यौन रोग का लक्षण है। दूसरी ओर दोस्तों, रात्रि श्राप के विषय में जो नियम बाइबल में दिए गए हैं, उनसे यह भी पता चलता है कि रात्रि श्राप किसी भी प्रकार से स्वप्न दोष या यौन रोग नहीं है। परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी कि यदि किसी मनुष्य का वीर स्खलित हो जाए तो वह अपने शरीर को पानी से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह पानी से धोया जाए। ले व्यवस्था अध्याय 15 पद 16 और 17। दोस्तों, कई डॉक्टरों और बाइबल के विद्वानों का मानना है कि परमेश्वर द्वारा लय व्यवस्था में दिया गया यह नियम पुरुषों को यौन संक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर को यह मालूम था कि पुरुष का वीर्य किसी भी अन्य शारीरिक द्रव्य पदार्थों की तरह संक्रामक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि रात्रि श्राव के बाद अच्छी तरह से नहाया नहीं जाए या साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो पुरुषों को गंभीर चर्म रोग हो सकता है। द कमेंट्री ऑन लेविटिकस का कहना है कि रात्रि श्राव को परमेश्वर ने किसी पाप की श्रेणी में नहीं रखा है। इसलिए हम देखते हैं कि रात्रि श्राव के बाद किसी भी प्रकार का कोई बलिदान देने की आज्ञा नहीं दी गई है। बाइबल इस विषय में एकमात्र आज्ञा स्नान करने और वस्त्रों को अच्छी तरह से धोने की दी है। दोस्तों, परमेश्वर ने यहां पर स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि
रात्रि श्राव का होना किसी भी प्रकार का यौन रोग का लक्षण नहीं है। इसलिए साफ सफाई के नियमों के अलावा और कोई आज्ञा या निर्देश नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, रात्रि श्राव को स्वप्न दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जवान युवक जब कभी अश्लील या कामुक स्वप्न देखते हैं तो इस दौरान उसका वीर्य का स्राव हो जाता है। अधिकतर जवान युवक बताते हैं कि वो कामुक स्वप्न में अपने आप को उन लड़कियों या महिलाओं के साथ देखते हैं जिसको वो बहुत सम्मान करते हैं या जिसको वो बहन समान मानते हैं। साथ ही कई जवान यह भी कहते हैं कि कामुक स्वप्न में वो उन युवतियों या महिलाओं को देखते हैं जो उसके काफी करीबी रिश्ते में आती है, जबकि वो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते और ऐसा स्वप्न देखना भी नहीं चाहते। दोस्तों, मेरे जान पहचान के कई विश्वासी युवकों ने बताया कि इस कामुक स्वप्न के कारण वो हमेशा आत्मग्लानि की भावना से घिरे रहते हैं। ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही बाइबल इस विषय पर कुछ प्रकाश डालती है, परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से यह बताती है कि यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 पद 10। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रात्रि श्राव और कामुक स्वप्न के विषय में बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यह वह अशुद्धता है जो रात में आप से आप आती है, अर्थात रात्रि श्राव और इससे संबंधित स्वप्न को बाइबल अपने आप होने वाली घटना घोषित करती है जिससे युवक के नैतिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक युवक जब निद्रा की अचेतन अवस्था में होता है उस समय वह स्वप्न में क्या देखकर या यौन रूप से उत्तेजित होकर रात्रि श्राव की क्रिया से होकर गुजर रहा है यह उसे पता नहीं होता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल इसे अपने आप होने वाली क्रिया घोषित करती है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बाइबल में इसे कोई पाप नहीं माना गया है और यदि यह पाप होता तो निश्चित ही व्यवस्था में इसके कारण उत्पन्न अशुद्धता के लिए कोई ना कोई बलिदान का प्रावधान अवश्य दिया जाता, परंतु दोस्तों ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों, ऐसे स्वप्न आने पर या रात्रि श्राव होने पर जवानों को दोषी अनुभव नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक अपने आप होने वाली शारीरिक क्रिया है। परंतु दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि कामुक स्वप्न या रात्रि श्राव होने को बाइबल में एक गंभीर पाप माना गया है। यहूदा की पत्री में लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। यहूदा अध्याय 1 पद 8। दोस्तों, यहां पर स्वप्नदर्शी का अर्थ उस कामुक स्वप्न से नहीं है जो रात्रि श्राव से पहले आते हैं, बल्कि इसका संदर्भ
उन लोगों से है जो अपने मन में किसी महिला या युवती के साथ यौन संबंध बनाने की कल्पना करते या स्वप्न बुनते हैं। यहूदा स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी गंदी कल्पनाओं के परिणाम स्वरूप अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। दूसरी ओर जब यहूदा यह शिक्षा देते हैं, उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, यहूदा अध्याय 1 पद 23, तो वह यह नहीं बता रहा है कि रात्रि शराब का होना पाप है, बल्कि इस तथ्य पर बल देता है कि एक मसीही को कितनी पवित्रता से अपना जीवन गुजारना चाहिए। वह मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है कि रात्रि शराब की क्रिया के घटित होने पर युवकों को या पुरुषों को आत्मग्लानि की भावनाओं में ही फंसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर जयवंत होकर मसीह में और पवित्र आत्मा की संगति में आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु में मेरे जवान भाइयों, कामुक स्वप्न या रात्रि स्राव के कारण आत्मग्लानि की भावना से ग्रस्त रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह न तो रोग है, न कोई दोष और न ही कोई पाप। बाइबल इसे अपने आप घटने वाली क्रिया घोषित करती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 पद 10। इसलिए जवानों को निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जवानों को चाहिए कि वो निरंतर प्रार्थना करें ताकि ये स्वप्न उसके मन और जीवन में जड़ न पकड़ने पाए। क्योंकि जिस युवती या महिला के कामुक स्वप्न आप देख चुके हैं, यदि उसके विषय में वही विचार आपके मन में घर कर जाए तो जरूर आपके लिए पाप का कारण बन सकता है। और जैसा कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। मरकुस अध्याय 7 पद 15। अतः मसीही युवकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो निरंतर अपने आप को जांचते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, हमेशा सतर्क रहे और हमेशा याद रखे कि सावधानी ही आपको पाप में गिरने से बचा सकती है। संदेश सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में आशीष पाए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी दें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समुद्र तल पर वायु का